हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्मे एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारे दंगल सीरीज़ का पार्ट 12। इस सीरीज़ में हम रेलवे प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम एएलपी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। उन सभी एग्ज़ाम के सेलेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके सामने नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। और फ्रेंड, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स के भी उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन जिमनास्ट हु रिसीव द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड इन 2017 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन एक भारतीय जिमनास्ट है जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से प्राप्त किया है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है साक्षी मलिक, दूसरा है पीवी सिंधु, तीसरा है कुनेरू हम्पी, चौथा है दीपा कर्माकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्त चौथा ऑप्शन, दीपा कर्माकर। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था और इस सेशन में भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन रेलवे रिपीट किया है फ्रेंड। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल ऑफ 2017 मेंस एशिया कप टू क्लेम द टाइटल। पुरुषों के एशिया कप 2017 के हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो आपको पूछा है भारत ने किसे हराया था 2017 के हॉकी के एशिया कप फाइनल में। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है मलेशिया, चौथा है चीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मलेशिया। मलेशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल इज इन द फॉर्म ऑफ। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी, चौथा है न्यूक्लियर एनर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आपको पता है बैटरी में हमें रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है एनर्जी, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian tabla player won the Grammy Award for his collaborative music with the Silk Road Ensemble Group in 2017? वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने द सिल्क रोड एंसेम्बल समूह के साथ सहयोगी के रूप में योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है योगेश शमसी, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है संदीप दास, चौथा है रिम्पा शिवा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3, संदीप दास। संदीप दास ने ग्रैमी अवार्ड जीता था, तबला वादक है फ्रेंड। ये आप देख रहे हैं अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। अवार्ड और स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं रेलवे एग्ज़ाम में, तो आप इस अवार्ड और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करके याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल ऑर्गन्स इन अ फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन आर। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन से हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है द स्टेमन एंड पिस्टिल, दूसरा द सीपेल एंड स्टेमन, तीसरा द सीपेल एंड पिटल, चौथा है द पिटल एंड पिस्टिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द स्टेमन एंड पिस्टिल। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो स्टेमन होती है वो हमारे मेल प्लांट के रिप्रोडक्शन ऑर्गन होती है। स्टेमन होती है वो मेल प्लांट में होती है, और पिस्टिल होती है वो फीमेल प्लांट में होती है। तो आपको हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि पिस्टिल किसका रिप्रोडक्शन है अंग है, या स्टेमन किसका रिप्रोडक्शन अंग है। तो स्टेमन किसका है? स्टेमन मेल प्लांट का है, पिस्टिल फीमेल प्लांट का है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू सीड। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो आपको बताना है कौन सा चीज़ बीज में कन्वर्ट हो जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है बीजाणु,
दूसरा है ओवरी अंडाशय, तीसरा है वर्तिका स्टाइल, चौथा है स्टिग्मा वर्तिकाग्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन से आप अनुमान लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है बीजाणु, बीजाणु आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोज विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस के प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला हीलियम, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, चौथा प्लाज्मा। फ्रेंड आपको पता है कि हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब में ज़्यादातर अगर कलरफुल अगर लाइट देना है तो हमारे लिए नियॉन का गैस उसमें भरा रहता है कलरफुल रोशनी देने के लिए, लेकिन हमारे ऑप्शन में नियॉन है नहीं। लेकिन प्लाज्मा, फ्रेंड प्लाज्मा भी जो होता है वो कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करता ही है किसी न किसी गैस के साथ मिलके, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड, एकदम बेसिक फिजिक्स से पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला हर्ट्स, दूसरा पिच, तीसरा नोट, चौथा टोन। तो आप कहीं फ्रिक्वेंसी की यूनिट मार के ना आ जाइएगा, हर्ट्स मत मार दीजिएगा फ्रेंड। इसमें पूछ रहा है साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी, एक सिंगल फ्रिक्वेंसी की जो आवाज़ होती है उसको क्या बोला जाता है वो पूछ रहा है, तो उसको हम टोन बोलते हैं फ्रेंड, टोन। टोन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आप इसको याद करके जाइएगा। ये IMP क्वेश्चन है, ये रिपीट होगा किसी न किसी एक शिफ्ट में पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू से एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की एक प्रक्रिया कहलाती है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला वेलोसिटी, दूसरा है फोर्स, तीसरा है संवेग मोमेंटम, चौथा है इनर्शिया। तो आपको पता है क्या बोला जाता है, जो अगर किसी एक स्पीड में है उसी में ट्रैवल कर रहा है, या जो रुका हुआ है वो रुका ही हुआ है, तो उसको हम जड़त्व बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वन द 2017 फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 से कौन से भारतीय ने जीता था। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है जॉर्ज थॉमस, दूसरा है अनिल कुमार राजू, तीसरा है श्रीकांत किदाम्बी, चौथा है दीपांकर भट्टाचार्य। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज जो होता है वो होता कौन से गेम्स का फ्रेंड, ये होता है बैडमिंटन का। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आंसर। इसका एक और नाम है, उसका नाम है यूनेक्स कप। यूनेक्स कप भी फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब ये पूछा है कि इसमें से जीता कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, किदाम्बी श्रीकांत। और इस क्वेश्चन का हमने प्रीवियस जो क्लास लिया था उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, बस उसमें फ्रेंच ओपन ना लिख के यूनेक्स कप लिखा था फ्रेंड। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे देख रहे हैं तो आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन फंक्शन, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है ऑलवेज एज ग्रोथ इनहिबिटर, हमेशा विकास अवरोधक के रूप में, दूसरा है हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में, थर्ड कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, चौथा है कभी कभी विकास प्रोत्साहक, कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। तो फ्रेंड जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वह हमारे शरीर में ग्रोथ लाते हैं, कभी कभी ग्रोथ लाते हैं, कभी कभी नहीं भी लाते फ्रेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि किसी बच्चे की लंबाई बढ़ना या कोई बच्चा लंबा नहीं हो पाता है, तो ये सब उसके ग्रोथ हार्मोन पे ही डिपेंड करते हैं फ्रेंड। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कभी कभी विकास प्रोत्साहक, कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, विच परमानेंट टिश्यू मेक अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है स्क्लेरेनकाइमा, दूसरा है एरेनकाइमा, तीसरा है पैरेनकाइमा, चौथा है कोलेनकाइमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, एज ऑफ फरवरी 2018 हु इज़ द इंडिया बॉर्न CEO ऑफ नोकिया कंपनी।
फरवरी 2018 से नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है राजीव सूरी, दूसरा है सुंदर पिचाई, तीसरा सत्य नडेला, चौथा है अजय पाल बंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 राजीव सूरी। राजीव सूरी हमारे सीईओ हैं इंडिया के नोकिया कंपनी। अगर आप ऐसा पूछा जाए नोकिया कंपनी के ओवरऑल कंपनी के सीईओ कौन है, तो उनका नाम है पिक्का लुंडमार्क। ये सीईओ हैं नोकिया कंपनी के, पिक्का लुंडमार्क। ओके फ्रेंड, अगर पूछा जाए इंडियन नोकिया कंपनी के तो राजीव सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इनेबल्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन अ सर्किट? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है द मोशन ऑफ अ पॉजिट्रॉन, द मोशन ऑफ न्यूट्रॉन, द मोशन ऑफ प्रोटॉन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तभी करंट बहती है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आपको डेफिनेशन भी याद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4th ऑप्शन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेगा करंट फ्लो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द 9 जेम ऑफ एम्परर अकबर कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक नहीं था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है अबुल फजल इब्न मुबारक, दूसरा है फ़कीर अज़ियुद्दीन, तीसरा है ओसामा अली खां, चौथा है राजा टोडरमल। तो आपको 9 रत्न अकबर के याद होने चाहिए फ्रेंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओसामा अली खान। ओसामा अली खान नहीं था, उसमें हमारे थे अबुल फजल इन मुबारक हैं, फ़कीर अज़ियुद्दीन हैं, राजा टोडरमल हैं और राजा बिरबल हैं और खाने खां हैं। ऐसे करके 9 हैं फ्रेंड। आपको पूरे 9 के 9 याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट pH मान में से 7 से 14 में की वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसनट्रेशन, दूसरा इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसनट्रेशन, तीसरा डिक्रीज इन OH माइनस कंसनट्रेशन, चौथा डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसनट्रेशन। फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है फ्रेंड। इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 14 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए। अगर आप 7 से 14 की तरफ जा रहे फ्रेंड तो क्या होगा OH माइनस कंसनट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर आप 7 से इधर आ रहे हैं 1 की तरफ तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज इन OH माइनस कंसनट्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला एल्यूमिनियम, दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा पोटेशियम। तो आपको पता है फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, चाहे वो ठंडा पानी हो गर्म पानी हो। अगर आप सोडियम को पानी में डालेंगे फ्रेंड तो ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होगा। या आप कैल्शियम को डालेंगे या पोटेशियम को डालेंगे तो कोई ना कोई उसमें रिएक्शन होगा ही होगा। पोटेशियम में भी आग लग जाता है फ्रेंड, सोडियम में भी आग लग जाता है, कैल्शियम में वो घुल जाता है और गैस निकलती है, बहुत ही गर्म हो जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम फ्रेंड इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन अमेरिकन इज़ द चेयरमैन ऑफ प्रेस्टिजियस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ मार्च 2018? फ्रेंड सेम टू सेम क्वेश्चन फिर रेलवे ने रिपीट कर दिया। पिछले सीरीज पार्ट 11 में हमने यही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है और पार्ट 12 में फिर से इसने ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है नयोमी राव, दूसरा अजीत पाई, तीसरा सीमा वर्मा, चौथा है नील चटर्जी। अगर आपने हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पार्ट 11 देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अजीत पाई। तो देखिए फ्रेंड्स सेम टू सेम क्वेश्चन भी रेलवे रिपीट करता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी थे
प्रीवियस पार्ट में भी थे और इस पार्ट में भी है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा फ्रेंड। अगर आप नहीं करते हैं प्रैक्टिस तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, आपका नंबर गेन नहीं होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाइएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल आर प्लेस्ड ऑन विच साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है। तो आपको बताना है कि मेटल कहाँ होते हैं। तो फ्रेंड आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा, यहाँ पे होते हैं मेटल, ये होते हैं मेटलॉइड, इस साइड में हो जाते हैं गैस, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इधर थोड़े से मेटलॉइड होते हैं, इधर गैस होते हैं। लेकिन मेटल तो लेफ़्ट साइड में ही होते हैं फ्रेंड। जितने मेटल हैं वो कहाँ है, लेफ़्ट साइड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाईं ओर लेफ़्ट साइड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल प्लेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वाट इक्वल टू, 1 वाट बराबर क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 1 अर्ग प्रति सेकंड, दूसरा 1 जूल प्रति सेकंड, तीसरा 1 मीटर प्रति सेकंड, चौथा 1 पास्कल प्रति सेकंड। 1 वाट पावर को बोलते हैं फ्रेंड, पावर की यूनिट है पावर इक्वल टू 1 वाट होता है। तो ये क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, जूल पर सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रेडिट ऑफ क्लासिफाइंग द एलिमेंट ऑन द बेसिक ऑफ देयर एटॉमिक मास गोज टू। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है मेंडलीव, दूसरा है जॉन डाल्टन, तीसरा है डोबर्नियर, चौथा है न्यूलैंड। जो मास, हमारा जो एटॉमिक मास पे जो अपना पीरियोडिक टेबल को जो बनाए थे, जो एटॉमिक मास को आधार माने थे, बेस माने थे, वो थे थर्ड ऑप्शन डोबर्नियर ने एटॉमिक मास को आधार मान के पीरियोडिक टेबल बनाया था फ्रेंड। उनका कहना था कि जो बीच वाला एलिमेंट है वो राइट और लेफ्ट एलिमेंट का मीन होगा, मीन आएगा बीच वाला एलिमेंट। लेकिन उनका ये मेथड गलत हो गया था। इसलिए जो मास पे पीरियोडिक टेबल बनाए थे वो थे डोबर्नियर। IMP क्वेश्चन है, आप ज़रूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ 2018 हु इज़ द CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष 2018 से कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है प्रभजोत सिंह, दूसरा वारिस आलूवालिया, तीसरा है दर्श सिंह, चौथा है अजयपाल सिंह बंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अजयपाल सिंह बंगा। ये क्वेश्चन IMP है, इस साल भी रिपीट कर सकता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है। आप देख रहे फ्रेंड, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट कर रहे। अभी हम 11 पार्ट ही पढ़े हैं प्रीवियस ईयर पार्ट, और यह क्वेश्चन रिपीट होना चालू हो गया है। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड, आगे आने वाली सीरीज़ में रेलवे के पास क्वेश्चन बचते ही नहीं है, वो बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन को रिपीट करेगा। और NTPC में तो उसके पास क्वेश्चन का है ही नहीं फ्रेंड, उसके पास तो क्वेश्चन का कोई बैंक हो गई नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी ग्रुप डी से उठाएगा, कभी LP से उठाएगा, कभी JEE से उठाएगा, और उसका क्वेश्चन बैंक बना के आपके सामने दे देगा। इसलिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही दे सकते हैं फ्रेंड। तो इसके सामने 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है बेसिक ऑक्साइड, दूसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तीसरा एसिडिक ऑक्साइड, चौथा न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आपको पता है ऐसा कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक। हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो कि एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा। वैसे तो फ्रेंड मध्य प्रदेश भी है और महाराष्ट्र भी है, दोनों ही सोयाबीन के बहुत बड़े उत्पादक राज्य हैं। इन ऑप्शन में हमें मध्य प्रदेश दिया है तो हम मध्य प्रदेश मारेंगे, अगर महाराष्ट्र दिया रहता तो हम महाराष्ट्र मारते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इंडियन चीफ मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड द ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड बाय US इंडिया बिजनेस काउंसिल इन 2017। तो आपको बताना है 2017 में अमेरिका भारत व्यापारिक परिषद द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री को
ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है नवीन पटनायक, दूसरा सिद्धार्थ मैया, तीसरा चंद्रबाबू नायडू, चौथा है के चंद्रशेखर राव। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये चीफ मिनिस्टर हैं, इनको ही मिला था USIBC अवार्ड 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन इंग्लिश नोवेल सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पब्लिश इन 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला चेतन भगत, दूसरा अमित त्रिपाठी, तीसरा रॉबिन शर्मा, चौथा राहुल मेहता। फ्रेंड, अगर आप ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो अमित त्रिपाठी है। तो अमित त्रिपाठी जो ऑथर है फ्रेंड, वो ज़्यादातर महाभारत और रामायण का जो रहता है पात्र, उस पर वो ज़्यादा किताब लिखते हैं। तो इसमें रामायण का पात्र सीता का नाम है। तो आप अगर आपको पता रहता सीता, अगर रामायण के पात्र से कौन ज़्यादा बुक लिखता है, भगवान से रिलेटेड कौन ज़्यादा बुक लिखता है, तो अमित त्रिपाठी है फ्रेंड जो इस तरह की किताब लिखते हैं। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज हमने किया है 28 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हमने की है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं फ्रेंड रेलवे किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ज़्यादा हार्ड लेवल की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको इजी टू मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस करनी है। जो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट में जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन है उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यह नहीं कि फ्रेंड आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहे हैं, पूछे ही नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड, एक बात बताना चाहूँगा कि आप करेंट अफेयर को प्रैक्टिस करिए, लेकिन सेलेक्टेड टॉपिक को प्रैक्टिस करिए। जैसे हो जाता है बुक्स एंड ऑथर को आप प्रैक्टिस करिए, आप स्पोर्ट्स को आप प्रैक्टिस करिए, आप अवार्ड को प्रैक्टिस करिए। ये 3 जो हैं रेलवे के बहुत ही फेवरेट टॉपिक हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। बाकी सब आप पढ़िए, लेकिन ये 3 टॉपिक को आप अच्छे से करिए। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड।